स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूएस ने एक बड़ा कदम लिया है और ईरान से रिलेटेड कई सारी जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, यहाँ पर एक भारतीय कंपनी के ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया है यूएस के द्वारा। ये आप खबर देख सकते हो, इंडियन कंपनी अमंग डजन सैंक्शन बाय यूएस फॉर इलिसिटली कैरिंग इरानियन ऑयल। और आज इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है, यूएस ने अब यहाँ पर क्यों सैंक्शंस लगाया, असर क्या होगा इसका, और साथ ही साथ जो ऑयल से रिलेटेड पूरा मामला है। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले एक दशक में तो यहाँ पर यूएस ने कई बार पासा पलटा है। कभी वो अलाउ कर देते हैं ईरान को कि आप ऑयल सप्लाई करो, कभी कह देते हैं मत करो। और अल्टीमेटली होता क्या है, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को काफ़ी नुकसान होता है। और वही चीज़ मैं आप सबको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2026 हो, सभी पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस समय दशहरा के मौके पर। तो आप इसको ले सकते हैं, लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूएस का ये कहना है कि भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है गबारो शिप सर्विसेज, और ये जो कंपनी है उसने ईरान से जो ऑयल है उसको शिप कराने में मदद की है अदर एशियन कंट्रीज में। मतलब आपको पता होगा कि इस समय ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा हुआ है, और यूएस के अकॉर्डिंग ईरान जो है ऑयल की सप्लाई नहीं कर सकता कहीं पर भी पूरे दुनिया में। और अगर ऐसा होता है तो यूएस क्या करता है कि जहां पर ये सप्लाई हो रहा है और जो लोग इसको करवा रहे हैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देता है। तो यूएस का यहां पर ये कहना है, भारत की ये जो कंपनी है उसने ईरान का ऑयल दूसरे एशियन कंट्रीज में पहुंचाने में मदद की है थ्रू ऑयल टैंकर्स। आपको पता होगा यहां पर इस तरह के ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं जो समुद्र में चलते हैं और एक देश से दूसरे देश में यहां पर ले जाने में ऑयल की मदद करते हैं। तो यहां पर बोला यही गया है यूएस के द्वारा कि ये जो गबारो शिप सर्विसेज है उसने ऑयल टैंकर जिसका नाम है हॉर्नेट, उसके माध्यम से जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है ईरान का, उसको दूसरे एशियन कंट्रीज में पहुंचाया है। और देखो क्या होता है कि यूएस ने ये कहा है कि ईरान क्या करता है कि घोस्ट फ्लीट के माध्यम से अपना जो ऑयल है वो पूरे दुनिया में बेचता है। क्योंकि ईरान यहां पर ऑयल बेच नहीं सकता, तो यहां पर जो टैंकर्स वगैरह होते हैं जो ईरान का ऑयल ले जाते हैं दूसरे देशों में, उसको घोस्ट फ्लीट कहा जाता है। एंड दैट इज वाई यूएस ने भारत की इस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो पहले से हो रहा होगा, तो आखिरकार यूएस ने अभी क्यों सैंक्शंस लगाया है। देखो, आपको पता होगा रिसेंटली क्या हुआ था कि ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स, करीब 180 के आसपास जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल के ऊपर दागे थे। और इसीलिए यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवान, उनका यह कहना है कि ये जो मिसाइल्स दागे गए वो इजराइल की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी टेल अवीव, वहां पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। यहां पर जो इनोसेंट पीपल हैं इजराइल में वो यहां पर मारे जा सकते थे। तो क्योंकि ईरान ने ये जो मिसाइल्स दागे हैं इजराइल के ऊपर, इसी को देखते हुए यहां पर सैंक्शंस लगाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सैंक्शंस का इंपैक्ट क्या होगा। देखो, अमेरिका ये कहता है कि अगर वो सैंक्शंस लगाएगा ईरान के ऊपर इस तरह की चीजों पर, तो ईरान की जो कमाई होती है, मतलब कि यहां पर जो ईरान है बहुत सारा पैसा कमाता है ऑयल बेचकर, सस्ते में ऑयल बेचकर, क्योंकि वो ऑफिशियली ऑयल बेच नहीं सकता। तो यहां पर जो पैसा कमाता है और अल्टीमेटली उस पैसे का इस्तेमाल करता है बाकी सारी चीजों में, जैसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में, बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट में, इसके अलावा जो रीजनल टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। तो यूएस का कहना है कि यहां पर ईरान का ये जो फंड की सप्लाई होती है ऑयल बेचकर, उसको अगर रोका जाए तो ईरान इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का यह कहना है कि उसने आइडेंटिफाई किया है कि जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम सेक्टर्स है उसके माध्यम से आज के डेट में ईरान की इकोनॉमी चल रही है। तो यूएस उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अटैक करना चाहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ईरान में अगर आप देखोगे तो उनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। जी हाँ, और इसीलिए अगर आप देखिए तो ईरान के अंदर जो जनता है, जो सिटीजन्स है, वो बहुत परेशान हो रखी है कि आखिरकार उनका होगा क्या। और अगर
ईरान जो है इस तरह के ऑयल भी बेचना बंद कर दे तो ईरान की स्थिति और ज़्यादा यहाँ पर खराब हो सकती है। फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटैक के बाद यूएस ने साफ साफ कह दिया था कि ईरान के ऊपर ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। और साथ ही साथ यूएस का ये कहना है कि उसकी जो ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट है, बेसिकली भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो स्टेट डिपार्टमेंट मतलब होम मिनिस्ट्री भारत में जिसको कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर ये नए और सिग्निफिकेंट मेजर लिए हैं ताकि ईरान की एनर्जी ट्रेड के ऊपर प्रहार किया जा सके। फर्दर अगर हम ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था ना घोस्ट फ्लीट की, तो अगर आप देखोगे इस मैप में तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, तो ईरान क्या करता है पर्शियन गल्फ से बहुत सारे जो फ्लीट्स हैं उसमें ऑयल जो है दुनिया भर में सप्लाई करता है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं चाइना एक बहुत बड़ा बायर है, क्योंकि चाइना को तो क्या है एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। चाइना को दिख रहा है कि ईरान यहाँ पर मजबूर है और वो ऑयल बेच नहीं सकता महंगे दाम पर, तो बहुत सस्ते दाम पर जो है चाइना को ऑयल मिल जाता है और वो ऑयल जो है अलग अलग रास्तों से अगर आप देखोगे घोस्ट फ्लीट के माध्यम से चाइना पहुंचता है। और देखिए हो सकता है कि बहुत सारे देशों में पहुंचता हो, आई डोंट नो कि भारत वो आता है कि नहीं, हो सकता है कि भारत भी आता होगा, पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसीलिए इसको घोस्ट फ्लीट कहा जाता है। और अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा जो काम किया जाता है वो एक यूएई बेस्ड कंपनी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है मैक्स मैरीटाइम सॉल्यूशंस। ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में ईरान से जो ऑयल है उसका सप्लाई जो है दुनिया भर में करते हैं और कई सारे शिप्स वगैरह के माध्यम से किया जाता है। खैर इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो और भी कई कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएस का मानना है कि वो कंपनीज भी मदद करती हैं यहाँ पर इस तरह के ऑयल को पहुंचाने में। जैसे सूरीनाम बेस्ड ये कुछ कंपनीज आप देख पा रहे हो यहाँ पर, फिर इंडिया बेस्ड मैंने आपको बता ही दिया गबारो शिप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मलेशिया बेस्ड एक कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, इन सभी के ऊपर यूएस ने यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिया है। खैर अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या भारत ऑयल इंपोर्ट कराता है ईरान से, देखो बिल्कुल हम पहले कराते थे, लेकिन 2018 तक भारत फ्रीली ऑयल इंपोर्ट करा पाता था। और देखिए यहाँ पर 2018 में क्या हुआ, यूएस ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए थे, तो यूएस ने यहाँ पर जेसी पोआ वाला एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर जो डील हुआ था उससे विड्रॉ कर लिया ट्रंप ने, और यहाँ पर पूरे दुनिया को कह दिया कि आप ईरान के साथ मत डील करिए। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भारत को भी वो मानना पड़ा और मई 2019 से भारत ईरान से ऑयल नहीं मंगा पा रहा है। ऑल्दो ईरान कहता रहता है भारत को कि हम आपको और सस्ते दाम पर ऑयल दे देंगे, लेकिन भारत वो ऑयल ऑफिशियली तो नहीं मंगा रहा है। अब हो सकता है अनऑफिशियली कुछ हो रहा हो तो मुझे नहीं पता। और रिसेंट ईयर्स में मैं आपको बता दूं भारत ने कोशिश की, यूएस से भी बात करने की कोशिश की कि हम चाहते हैं कि ईरान से भी हमें ऑयल मिले, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में जितना सस्ता ऑयल आएगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अभी क्या है कि जिस तरह का हालात हो गया है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशंस गहरा गए हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत जल्द ये ट्रेड भारत के साथ स्टार्ट हो सकता है। खैर अगर मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बताऊं इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर, आपने देखा होगा मैंने कल वीडियो भी बनाया था जहां पर जो साइबर अटैक है, बड़ी मात्रा में साइबर अटैक किया गया ईरान के ऊपर। इजराइल ने जो है अटैक किया है और देखो सभी लोग यही वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। तो देखो अभी तो क्या है कि साइबर अटैक के माध्यम से उनके कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के उसको डिस्टेबलाइज कर दिया इजराइल ने, और यही कहीं ना कहीं आशंका लग रही थी कि ऐसा करने के बाद क्या अब मिसाइल अटैक करेगा। तो देखो यहां पर यूएस ऑफिशियल्स का कहना है बिल्कुल। देखिए एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि यूएस ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि यहां पर जो मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जिसमें ऑयल रिफाइनरीज हो गया, ऑयल टर्मिनल्स हो गए, मिसाइल डिप्लॉयमेंट साइट्स हो गए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो गई, ये सारी चीजें हैं। अब बोला ये जा रहा है रिपोर्ट के अंदर कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को छोड़कर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज अगर आप देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह पर है, नतांज हो गया, फॉर्दो हो गया, तो वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को छोड़कर इजराइल जो है कभी भी यहां पर मिसाइल अटैक कर सकता है बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली जो बाइडेन से भी पूछा गया कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करता है तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे, तो जो बाइडेन ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हमें पता है कि यहाँ पर इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया था वो सही नहीं है, तो इजराइल जो है वो अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा अटैक हो जिसकी वजह से ईरान के जो मासूम लोग हैं वो भी मारे जाएं। तो देखते हैं यहाँ पर अगला कदम क्या होगा, लेकिन ये बात तय है कि इजराइल रेडी है, कब अटैक होगा क्या होगा वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। खैर आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं
कौन सा बैटल जो है पंजाब के एनेक्सेशन का कारण बना था और जो मैसेडोनियन लोग हैं, जो मैसेडोनियन थे, उनकी कंप्लीट विक्ट्री इसमें हुई थी। कौन से हम यहाँ पर बैटल की बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।